हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आप सभी के बीच आए हैं, वो है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साथ 1600 किलोमीटर 990 मील तक फैली हुई है। 160,000 वर्ग किलोमीटर 62,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करते हुए यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरता है। यह श्रृंखला दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे पर ताप्ती नदी से लेकर भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी जिले में स्वामीथोप्पे तक पहाड़ों की लगभग निरंतर श्रृंखला बनाती है। पश्चिमी घाट दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले नीलगिरी में पूर्वी घाट से मिलते हैं। भूवैज्ञानिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पहाड़ों का निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के दौरान हुआ था। जब भारत अफ्रीकी महाद्वीप से अलग हुआ तो पर्वत जुरासिक काल के उत्तरार्ध और प्रारंभिक क्रेटेशियस काल में भारत के पश्चिमी तट पर आए। पहाड़ों को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी खंड, जिसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर 3000 से 4900 फीट है। मध्य खंड गोवा के दक्षिण से शुरू होता है, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर 3000 फीट से कम है, और दक्षिणी भाग जहां ऊंचाई फिर से बढ़ जाती है। पश्चिमी घाट में कई चोटियां हैं जो 2000 मीटर 6600 फीट से ऊंची हैं, जिनमें अनामुडी 2695 मीटर 8842 फीट सबसे ऊंची चोटी है। औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर 3900 फीट है। पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख जलक्षेत्रों में से एक है, जो कई बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषण देता है, जो देश के लगभग 40% भूमि क्षेत्र को सूखा देते हैं। पश्चिम में दक्कन के पठार की ऊंचाई अधिक होने के कारण अधिकांश नदियां पूर्व से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप तराशे हुए पूर्वी ढलान और अरब सागर की ओर तीव्र पश्चिमी ढलान होते हैं। पश्चिमी घाट भारत में जलवायु और ऋतुओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अरब सागर से पूर्व की ओर बहने वाली वर्षा लाने वाली मानसूनी हवाओं को अवरुद्ध करता है, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। जब तक हवा पहाड़ों से ऊपर उठती है, तब तक यह शुष्क हो जाती है, जिससे दक्कन के पठार के आंतरिक भाग की ओर हवा की ओर बहुत कम वर्षा के साथ एक वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता है। पश्चिमी घाट क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसमें बड़ी संख्या में वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश इस क्षेत्र की स्थानिक हैं। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त कम से कम 325 प्रजातियां पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र को 2012 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भूगर्भ शास्त्र। पश्चिमी घाट दक्कन के पठार का पर्वतीय भ्रंश और कटा हुआ किनारा है। भूगर्भिक साक्ष्य इंगित करते हैं कि इनका निर्माण गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के दौरान हुआ था। टूटने के बाद दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ, जिसके कारण पश्चिमी भाग ऊंचाई पर उठ गया। भूभौतिकीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि पहाड़ भारत के पश्चिमी तट पर जुरासिक काल के अंत और प्रारंभिक क्रेटेशियस काल में आए थे, जब भारत अफ्रीकी महाद्वीप से अलग हुआ था। कई दोषों के कारण पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ, जो बाद में घाटियों और नदी घाटियों से जुड़ गया। पश्चिम में दक्कन के पठार की ऊंचाई के कारण अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप तराशे हुए पूर्वी ढलान और समुद्र की ओर तीव्र पश्चिमी ढलान होते हैं। भूगोल। पश्चिमी घाट उत्तर में ताप्ती नदी के दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से फैला हुआ है और भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक लगभग 1600 किलोमीटर 990 मील तक चलता है, जहां यह कन्याकुमारी जिले के स्वामीथोप्पे में मारुंथुवाज मलाई पर समाप्त होता है। यह भारतीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को पार करते हुए 160,000 वर्ग किलोमीटर 62,000 वर्ग मील
के क्षेत्र को कवर करता है। तल रूप। अधिक जानकारी। पश्चिमी घाट की चोटियों की सूची। पश्चिमी घाट अरब सागर के साथ भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाले पहाड़ों की लगभग एक सतत श्रृंखला बनाते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर 3900 फीट है। पर्वत श्रृंखला में 3 गैप हैं। सबसे उत्तरी गोवा गैप, जो 65 से 80 मिलियन वर्ष पहले माया बना था। सबसे पुराना और चौड़ा पालघाट गैप, जो 500 मया में बना था। और सबसे दक्षिणी, सबसे संकरा शेनकोट्टा गैप। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के संकीर्ण तटीय मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। पहाड़ों को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी खंड, जिसकी ऊंचाई 900 से 1500 मीटर 3000 से 4900 फीट है। मध्य खंड गोवा के दक्षिण से शुरू होता है, जिसकी ऊंचाई 900 मीटर 3000 फीट से कम है। और दक्षिणी भाग, जहां ऊंचाई फिर से बढ़ जाती है। पश्चिमी घाट दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले नीलगिरी में पूर्वी घाट से मिलते हैं। पश्चिमी घाट में कई चोटियां हैं जो 2000 मीटर 6600 फीट से ऊंची हैं, जिनमें अनामुडी 2695 मीटर 8842 फीट सबसे ऊंची चोटी है। हाइड्रोग्राफी। पश्चिमी घाट भारत के प्रमुख जलक्षेत्रों में से एक है, जो कई बारहमासी नदियों को पानी देता है। ये प्रमुख नदी प्रणालियां देश के लगभग 40% भूमि क्षेत्र को सूखा देती हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली प्रमुख नदी प्रणालियां गोदावरी, कावेरी और कृष्णा हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर तीव्र ढाल के कारण अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, और कई छोटी नदियां इस क्षेत्र को बहा देती हैं, जो अक्सर मानसून के महीनों के दौरान बड़ी मात्रा में पानी ले जाती हैं। जलधाराएं और नदियां इस क्षेत्र में अनेक झरनों को जन्म देती हैं। नदियों को पनबिजली और सिंचाई उद्देश्यों के लिए बांध दिया गया है, जिसके प्रमुख जलाशय पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। जलवायु। वार्षिक वर्षा। पश्चिमी घाट भारत में जलवायु और मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अप्रैल से मई के शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान भूमि पर गर्मी बढ़ती है, जो समुद्र से हवा खींचती है। हवा, जो रास्ते में नमी उठाती है और अरब सागर से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिमी घाट द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। ऊपर उठती हवा ठंडी हो जाती है और पश्चिमी तट पर भूगर्भीय वर्षा लाती है। यह जून में मानसून के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। जब तक हवा पहाड़ों से ऊपर उठती है, तब तक यह शुष्क हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप डेक्कन पठार के अंदरूनी हिस्से की ओर बहुत कम वर्षा वाला एक वर्षा छाया क्षेत्र बन जाता है। प्रायद्वीप को घेरने वाली और बंगाल की खाड़ी से पूर्व की ओर बढ़ने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वी घाट से गुजरती हैं और अधिकांश वर्षा को उत्तर में मैदानी इलाकों में ले जाती हैं। पहाड़ों में जलवायु पूरे रेंज में ऊंचाई के साथ भिन्नता दिखाती है। भूमध्य रेखा और अरब सागर से इसकी भौतिक निकटता के कारण इस क्षेत्र में पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। औसत तापमान दक्षिण में 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर उत्तर में 24 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। उपोष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण जलवायु और सर्दियों के दौरान कभी-कभी लगभग शून्य तापमान अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है। इस क्षेत्र में सबसे ठंडा समय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में सबसे गीला मानसून काल होता है। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा औसतन 100 सेंटीमीटर 39 इंच से 900 सेंटीमीटर 350 इंच तक होती है, जिसमें औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर 98 इंच होती है। बारिश की कुल मात्रा क्षेत्र के फैलाव पर निर्भर नहीं करती है। उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, जिसके बाद लंबे समय तक सूखा रहता है, जबकि भूमध्य रेखा के करीब के क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा कम होती है। जैव विविधता। पश्चिमी घाट क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है।
इसमें भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों और जीवों की लगभग 30% प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। पश्चिमी घाट में कम से कम 325 वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति। पश्चिमी घाट इंडोमालियन क्षेत्र के 4 उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले स्थलीय पारिस्थितिक क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसमें उत्तरी भाग आमतौर पर दक्षिणी भाग की तुलना में शुष्क है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। पश्चिमी घाट के स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र। क्षेत्र कवर किए गए क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा वन 11,900 वर्ग मील 31,000 वर्ग किलोमीटर, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। दक्षिण पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा वन 8,700 वर्ग मील 23,000 वर्ग किलोमीटर, केरल, तमिलनाडु। उत्तर पश्चिमी घाट नम पर्णपाती वन 4,831 वर्ग मील 12,510 वर्ग किलोमीटर, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दक्षिण पश्चिमी घाट नम पर्णपाती वन 2,382 वर्ग मील 6,170 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। अन्य प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों में पवन प्रावर्तित वर्षा छाया क्षेत्र पर शुष्क पर्णपाती वन, तलहटी पर झाड़ीदार वन, पीठ बोग और दलदल शामिल हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट में ऊंचे स्थानों पर पर्वतीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनमें शोला भी शामिल है, जो पहाड़ों के बीच की घाटियों में पाया जाने वाला एक अनोखा प्रकार का छोटा उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन है। पहले के स्रोतों ने लगभग 4 से 5,000 संवहनी पौधों की प्रजातियों का संकेत दिया था, जिनमें से लगभग 1/3 इस क्षेत्र के लिए स्थानिक थे। बाद के अध्ययनों और प्रकाशनों ने पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले फूलों के पौधों की 7,402 प्रजातियों को दर्ज किया है, जिनमें से 5,588 को स्वदेशी बताया गया है, 376 प्राकृतिक विदेशी हैं और 1,438 प्रजातियों की खेती की जाती है या उन्हें लगाया जाता है। स्वदेशी प्रजातियों में से 2,253 प्रजातियां भारत के लिए स्थानिक हैं और उनमें से 1,273 प्रजातियां विशेष रूप से पश्चिमी घाट तक ही सीमित हैं। 56% के उच्च स्थानिक अनुपात के साथ 645 वृक्ष प्रजातियां दर्ज की गईं। ब्रायोफाइट्स की 850 से 1,000 प्रजातियां हैं, जिनमें मॉस की 682 प्रजातियां 28% स्थानिक और लिवरवॉर्ट्स की 280 प्रजातियां 43% स्थानिक, टेरिडोफाइट्स की 277 प्रजातियां और लाइकेन की 949 प्रजातियां 26.7% स्थानिक शामिल हैं। जीव जंतु। पश्चिमी घाट हजारों जीवों की प्रजातियों का घर है, जिनमें कम से कम 325 वैश्विक रूप से संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल हैं। 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार 6,000 से अधिक कीट प्रजातियों के अलावा पश्चिमी घाट में जीवों की प्रजातियों का वितरण इस प्रकार है। गौर झुंड। पश्चिमी घाट का जीव जंतु 2010। वर्गीकरण समूह प्रजातियां स्थानिक % स्थानिक लुप्तप्राय। स्तनधारी 120 14 12% 31। पक्षी 508 19 4% 15। उभयचर 121 94 78% 43। सरीसृप 156 97 62% 5। मछलियां 218 116 53% 1। पश्चिमी घाट क्षेत्र में बाघों की सबसे अधिक आबादी है, जिसका अनुमान 2022 में 985 है। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी क्षेत्र में जंगली भारतीय हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है, जिसमें 8 अलग अलग आबादियों में अनुमानित 11,000 हाथी हैं। अन्य स्तनधारियों में लुप्तप्राय और कमजोर प्रजातियां शामिल हैं, जैसे शेर पूंछ वाला मकाक, नीलगिरी तहर, तेंदुआ, नीलगिरी लंगूर, ढोल और गौर। स्थानिक नीलगिरी तहर, जो विलुप्त होने के कगार पर था, फिर से जीवित हो गया है और 2015 में इसकी अनुमानित संख्या 3,122 थी। छोटी स्थानिक प्रजातियों में मालाबार बड़े धब्बेदार सिवेट, नीलगिरी मार्टन, ब्राउन पाम सिवेट, धारीदार गर्दन वाला नेवला, भारतीय भूरा नेवला,
छोटा भारतीय सिवेट और तेंदुआ बिल्ली शामिल हैं। 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट में सरीसृपों की कम से कम 227 प्रजातियां पाई जाती हैं। सांप परिवार यूरोपेल्टिडे की प्रमुख आबादी इस क्षेत्र तक ही सीमित है। यहाँ कई स्थानिक सरीसृप प्रजातियां और प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में मगरमच्छों की एक महत्वपूर्ण आबादी है। पश्चिमी घाट के उभयचर विविध और अद्वितीय हैं, जिनमें से अधिकांश प्रजातियां भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में स्थानिक हैं। 21वीं सदी में मेंढकों की नई प्रजातियों की खोज जारी है। माइक्रिक्सलस, इंदिराना और निक्टिबैट्राचस प्रजाति के मेंढक, पेडोस्टिप्स, घाटोफ्रीन और ज़ैंथोफ्रीन जैसे टोड, घाटिक्सलस, मरकुराना और बेडोमिक्सलस जैसे वृक्षीय मेंढक और मेलानोबैट्राचस जैसे माइक्रोहिलिड इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। पश्चिमी घाटों में पक्षियों की कम से कम 19 प्रजातियां स्थानिक हैं, जिनमें लुप्तप्राय रूफस ब्रेस्टेड लाफिंग थ्रश, कमजोर नीलगिरी वुड पिजन, व्हाइट बेलिड शॉर्टविंग और ब्रॉड-टिल्ड ग्रासबर्ड, निकट संकटग्रस्त ग्रे ब्रेस्टेड लाफिंग थ्रश, ब्लैक एंड रूफस फ्लाई कैचर, नीलगिरी फ्लाई कैचर और नीलगिरी पिपिट और कम चिंताजनक मालाबार, नीले पंखों वाला तोता, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, व्हाइट बेलिड ट्रीपाई, ग्रेहडेड बुलबुल, रूफस बैबलर, वायनाड लाफिंग थ्रश, व्हाइट बेलिड ब्लू फ्लाई कैचर और क्रिम्सन बैक्ड सनबर्ड शामिल हैं। मछलियां और मोलस्क। पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में मछलियों की प्रजातियों की अधिकता है। पश्चिमी घाट तक ही सीमित 13 प्रजातियां हैं: बेटा डिवेरियो, डेलेला, हलुद्रिया, होराबैग्रस, होरालाबायोसा, हाइपसेलोबार्बस, इंडोरोनेक्टस, लेपिडोपाइगोप्सिस, लॉन्गिशिस्टुरा, मेसोनोमेचेलस, पैराप्सिलोरहिंचस, रोहटी और ट्रावनकोरिया। सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध परिवार साइप्रिनिड्स, 72 प्रजातियां, हिल स्ट्रीम लोचेस, 34 प्रजातियां, जिसमें स्टोन लोचेस भी शामिल है, जिसे अब एक अलग परिवार माना जाता है, बैग्रिड कैटफिश, 19 प्रजातियां, और सिसोरिड कैटफिश, 12 प्रजातियां हैं। यह क्षेत्र कई सजावटी मछलियों का घर है, जैसे डेनिसन या रेड लाइन टारपीडो, बार्ब, मेलन बार्ब, डॉकिंसिया बार्ब्स की कई प्रजातियां, जेब्रा लोच, होराबाग्रस कैटफिश, बोना पफरफिश और बोना मालाबार पफरफिश। नदियां ओस्टियोब्रामा बेकरी और बड़ी प्रजातियों जैसे मालाबार स्नेकहेड और मालाबार महासीर का भी घर हैं। कुछ भूमिगत जीवन के लिए अनुकूलित हैं, जिनमें कुछ रक्तामिथ्थिस स्वैम्प ईल और कैटफिश होराग्लानिस और क्रिप्टोग्लानिस शामिल हैं। 2011 में 97 मीठे पानी की मछली प्रजातियों को खतरे में माना गया था। यहाँ मीठे पानी की 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें 35 खारे या समुद्री पानी में पाई जाती हैं। पिछले दशक से इस क्षेत्र में कई नई प्रजातियां वर्णित की गई हैं, जैसे डारियो यूरोप्स और एस शारवाथियंसिस। तमिल लेसविंग, एक स्थानिक तितली। पश्चिमी घाट में मौसमी वर्षा पैटर्न के कारण इसके भूमि घोंघों के लिए निष्क्रियता की अवधि की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उच्च बहुतायत और विविधता होती है, जिसमें 57 पीढ़ी और 24 परिवारों से गैस्ट्रोपोड्स की कम से कम 258 प्रजातियां शामिल हैं। पश्चिमी घाट से मीठे पानी के मोलस्क, 52 गैस्ट्रोपोड्स और 25 बाइवाल्व्स की कुल 77 प्रजातियां दर्ज की गई हैं, लेकिन वास्तविक संख्या संभवतः इससे ज्यादा है। इसमें 28 स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। खतरे में पड़े मीठे पानी के मोलस्क में मसल प्रजाति स्यूडोमुलेरिया डेली शामिल है, जो गोंडवाना अवशेष है, और घोंघा क्रेमनोकोंचस, जो झरनों के स्प्रे क्षेत्र तक ही सीमित है। IUCN के अनुसार मीठे पानी के मोलस्क की 4 प्रजातियां लुप्तप्राय मानी जाती हैं और 3 असुरक्षित हैं। अतिरिक्त 19 प्रजातियों को डेटा की कमी माना जाता है। कीट। लगभग 6000 कीट प्रजातियां हैं। पश्चिमी घाट की 334 तितली प्रजातियों में से 316 प्रजातियां नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट ओडोनिट्स की 174 प्रजातियों, 107 ड्रैगनफ्लाई और 67 डैमसेलफ्ली का घर है, जिनमें 69 स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं।
अधिकांश स्थानिक ओडोनिट्स नदियों और धाराओं से निकटता से जुड़े हुए हैं, जबकि गैरस्थानिक प्रजातियां आमतौर पर सामान्यवादी हैं। पश्चिमी घाट के साथ साथ जोंक की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। खतरे और संरक्षण। ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी घाट घने जंगलों से आच्छादित थे, जो मूल आदिवासी लोगों के साथ साथ वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक आवास का निर्माण करते थे। इसकी दुर्गमता ने मैदानी इलाकों के लोगों के लिए भूमि पर खेती करना और बस्तियां बनाना मुश्किल बना दिया। क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद कृषि बागानों और लकड़ी के लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्र को साफ कर दिया गया। बागानों के लिए साफ सफाई के कारण पश्चिमी घाट के जंगल गंभीर रूप से खंडित हो गए। गैरदेशी प्रजातियों के आने से दुर्लभ स्थानिक प्रजातियों और आवास विशेषज्ञों को खतरा पैदा हो गया, जो अन्य प्रजातियों की तुलना में तेजी से कम हो गए। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे जटिल और प्रजाति समृद्ध आवास अन्य आवासों की तुलना में बहुत अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हैं। जीवों के लिए प्राथमिक खतरे न केवल आवास के नुकसान से थे, बल्कि अतिदोहन, अवैध चराई, खनन, अवैध शिकार और पेश की गई प्रजातियों से भी थे। भारत सरकार ने कई संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 2 बायोस्फीयर रिजर्व, मानव पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए 13 राष्ट्रीय उद्यान, विशिष्ट लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए कई वन्यजीव अभयारण्य और कई आरक्षित वन शामिल हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें 5,500 वर्ग किलोमीटर 2,100 वर्ग मील जंगल शामिल हैं, पश्चिमी घाट में सबसे बड़ा सन्निहित संरक्षित क्षेत्र है। अगस्त 2011 में पश्चिमी घाट की जैव विविधता और पर्यावरणीय मुद्दों का आकलन करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा नियुक्त पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल WGEP ने पूरे क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र ESA के रूप में नामित किया और इसके विभिन्न क्षेत्रों को पारिस्थितिक संवेदनशीलता के 3 स्तर सौंपे। 2006 में भारत ने पश्चिमी घाटों को संरक्षित विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए यूनेस्को मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAB में आवेदन किया। 2012 में पश्चिमी घाटों में 7 समूहों में विभाजित 39 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया।